तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, और देन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। प्योर सॉल्वेंट डायग्राम में हम ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर हम इसका ले लेते हैं PA0। प्योर सॉल्वेंट में जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होके मिलता है PA। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से क्या हो रहा है कि जो वेपर पार्टिकल है सॉल्वेंट के उसके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग रॉड्स लॉ PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यहां से इक्वेशन मिल जाती है PA इक्वल टू PA0 XA0 XA। तो ऐसे करके आप देख लो कि PA इक्वल टू PA0 X है, ये आपकी एक इक्वेशन मिल गई है जिसको आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए PA0 minus PA, it is called lowering vapor pressure। lowering vapor pressure colligative properties नहीं है। PA0 minus PA upon PA0 इस वैल्यू को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यहाँ पर ना तो PA0 वेपर प्रेशर और ना ही लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जैसे आपने अभी अभी देखा था कि PA इक्वल टू PA0 XA होता है, अगर मैं इसी को आगे लेके चलता हूं तो देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल आती है। PA इक्वल टू PA0 XA। अब XA को आप रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस XB से, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो सम होता है वो 1 होता है, तो XA को 1 माइनस XB से रिप्लेस कर सकते हैं। PA0 की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो PA0 माइनस PA0 XB। अब आप PA0 और PA दोनों को डिफरेंस निकाल सकते हो। PA0 माइनस PA ये इक्वल टू आ जाता है PA0 XB। यहां से आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाल सकते हो PA0 माइनस PA को PA0 से डिवाइड करके, जो किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, इसका ये रेशियो होता है। जैसे हम यहाँ पर XB की वैल्यू पुट करते हैं तो PA0 माइनस PA अपॉन PA0। PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, PA0 सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये हो जाएगा NB ओवर NA प्लस NB। अब यहाँ पे हम दो केस आपके सामने लेकर आएंगे। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, जहां पे NB को NA के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किया जा सके, इस कंडीशन में PA0 माइनस PA अपॉन PA0 RLVB की जो वैल्यू आएगी वो NB अपॉन NA आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने NB को नेग्लेक्ट किया है। और NB अपॉन NA को अगर हम मोलैलिटी में चेंज करते हैं तो ये पहले तो हम बता देते हैं कि मोलैलिटी कैसे निकलती है। Na जो सॉल्वेंट के मोल है, इसको सॉल्वेंट का मास अपॉन मोलर मास इसमें चेंज कर लीजिएगा।
NB अपॉन WA, MA को ऊपर ले आइएगा। अब यहाँ पे 1000 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये देखिएगा, ये जो पार्ट आपको मिला NB इंटू 1000 अपॉन WA, ये तो हो जाती है मोलेलिटी, और ये आ जाता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब ये भी बड़ी यूजफुल इक्वेशन आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है जिसमें NB को नेगलेक्ट किया है NA के कंपैरिजन में, इस फॉर्मूले से मिलने वाली जो भी वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। मतलब जो आंसर आप निकालते हो RLVP की वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। रियल वैल्यू बिना नेगलेक्ट करके निकाली जा सकती है, और उसके लिए आपने ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इसको आप बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करोगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कंपटीशन में जब किस टाइप के फॉर्मूले को आपने यूज करना है। आपने देखा PA नॉट माइनस PB PA अपॉन PA नॉट किसके इक्वल था? XB के इक्वल था। अगर आप यहां पर इसको रेसिप्रोकल करके दोनों साइड में 1 माइनस कर देते हो तो रिजल्ट मिलेगा PA नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PA। पहले तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया और दोनों साइड -1 किया। -1 करने के बाद आप देखो ऊपर वाली मिली PA नॉट माइनस PA नॉट प्लस PA डिवाइड बाई PA नॉट माइनस PA। और मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट में आप देखोगे राइट साइड में तो आपको मिलेगा 1 माइनस XB अपॉन XB। अब 1 माइनस XB को हम क्या ले सकते हैं? 1 माइनस XB को हम ले सकते हैं XA। तो XA अपॉन XB इक्वल आ गया है, PA नॉट से PA नॉट कैंसिल हुआ, PA अपॉन PA नॉट माइनस PA। और XA अपॉन XB को लिख सकते हैं आप NA ओवर NB। अब ये कैसे लिखा गया? XA होगा NA अपॉन टोटल मोल, XB होगा NB अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो जाएंगे, NA अपॉन NB आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, PA नॉट माइनस PA डिवाइड बाय PA इक्वल टू NB ओवर NA, और NB ओवर NA होता है मोलेलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव होके आया है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। IIT के क्वेश्चन हो, नीट के हो, JEE मेन को, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव लर्निंग एप्लीकेशन में जो 2 फॉर्मूले आपके सामने आए, मोलियरिटी को लेकर अगर ऐसे देखा जाए तो 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बोर्ड के क्वेश्चंस करने के लिए हम अलग अप्रोच लेके चलते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरे टाइप के अप्रोच लेके चलते हैं। बस यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे जब मैंने सोल्यूट यूज़ किया है वो नॉन वोलेटाइल, नॉन डिसोसिएट, नॉन एसोसिएट नेचर के। अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट नेचर के हो जाते हैं तो नॉर्मल केस होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आपने देखा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट,
एक फॉर्मूला तो हमको मिला है ये NB अपॉन NA प्लस NB। दूसरा फॉर्मूला आपको हो जाता है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू NB अपॉन NA। तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाता है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अगर सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है तो MA की वैल्यू वाटर के लिए 18 ली जाएगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। तो ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले आप देख रहे हो ये अप्रोक्सीमेशन है, नेगलेक्ट करके मिलते हैं। पहले फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेंगे, और इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम डेवलप करते हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA। देखिए यहाँ पे PA है जो इक्वल टू NB अपॉन NA के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो, इससे ऊपर वाला भी आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो, इजी रहेगा NB अपॉन NA। और इसी की जो सेकंड फॉर्मेट है वो जाती है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA इक्वल टू मोलैलिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। बस ये याद रखना। लास्ट के जो दो फॉर्मूले हैं वो तो आप यूज़ करोगे कंपटीशन की क्वेश्चंस के लिए, NCERT क्वेश्चंस भी आप इसी सॉल्व करोगे तो सही आंसर आपको मिलेंगे। और ये जो आप फॉर्मूले देख रहे हो इससे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जो एबनॉर्मल केस है चलिए वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अब तक के लिए ये सफिशेंट है। ओके बाय।